लड़ाई होगी? बता दिया उसने कि जो कमरा डालने के ऊपर ऐसे ऐसे था, आपस में लड़ाई हो गई, लोग इकट्ठे हो गए, गली वाले भी आ गए। गुरु महाराज ने कहा बुरी बात हुई है। तो देखो दो ऐसे उत्तम श्रावक सामायिक करने वाले कुछ और ऐसी बात हो गई। गुरु महाराज इतने दयालु कृपालु थे, बोले भाई आज देखते हैं क्या स्थिति है, नहीं तो कल मैं जाके आऊंगा उनके घर के ऊपर, थोड़ा समझाऊंगा कि आपस में कलह ठीक नहीं होता। शाम का समय हो प्रतिक्रमण का, तो ख्याल था वे आज वो आएंगे नहीं, आएगा तो एक आएगा, क्योंकि कलह हो गया आपस में, आना बड़ा मुश्किल है। और संयोग से दोनों आ गए। ये तो अच्छी बात हुई, पर निगाह ये थी भाई ये साथ बैठेंगे दूर दूर बैठेंगे, आ तो गए, ये तो ठीक है। एक ने आश्रम वहां लगा रहे, एक ने वहां जा लगाया, फिर तो बात वही रही। लेकिन उन्होंने पास पास लगाए। आप जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र भाई, जय जिनेन्द्र करी। गुरु महाराज का बड़ा संतोष मिला, भाई बहुत अच्छी बात है। और फिर प्रतिक्रमण किया, खिमत खिमाना करी। जब वो जाने लगे, गुरु महाराज ने उन दोनों को बैठाया। गुरु महाराज योगराज जी बोले क्या बात होगी था? बोले गुरु महाराज को बात तो खास थी नहीं, ऐसे गृहस्थ है, हो जाती है बातें। कमरा बनाने के बाद इनको दिक्कत है, हमारे को ना बनाने में दिक्कत है, ऐसे ऐसे हुई। फिर पंचायत को दे दिया मामला। गुरु महाराज बोले मन में शल्य नहीं रखना, गांठ नहीं रखना इस बात को। बोले ना गुरु महाराज, कोई शल्य नहीं, कोई गांठ नहीं, पंचायत जो फैसला करे हो जाएगा, जो जिसके हक में होगा उसका हो जाएगा। बोले अगर शल्य रख करके, मन में गांठ रख करके और मुंह बना करके और अलग अलग बैठ के सामायिक करे, फिर हमारा क्या प्रतिक्रमण हुआ? बेकार है फिर तो। इसीलिए हम वो बात वहीं की थी, घर की थी, यहाँ थोड़े कुछ बात। हम साथ बैठे, साथ हमने प्रतिक्रमण किया, खिमत खिमाना करा। गुरु महाराज बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिया। क्या बात पता चली इस बात से कि ये बातें कैसे बिगड़ जाती हैं और कैसे सुलझाई भी जाती हैं, ये बात समझने की है। तो बंधुओं, बात को सुलझाने में लाभ होता है, उलझाने में कभी लाभ नहीं हुआ करता। यहाँ जितनी भी बातें बताई गई उसी बात को लेकर है कि हम परस्पर में बातों को बढ़ाएं नहीं, उलझाएं नहीं, इधर से उधर न करें, सही रखें, तो वो जो भी कुछ है वो सब अच्छा और श्रेष्ठ और बढ़िया होगा। आज आपके सामने मैंने शंख और पुष्कली की बात रखी, आपने सुनी, और मेरे ख्याल से काफी भाई बहन शंख पुष्कली की बात जानते हैं। परंतु इसमें इतना बड़ा राज है, ये इतना बड़ा रहस्यमय कथानक है, और ये जीवन जीने का ऐसा तरीका है, वो आज हम इस बात को समझ सकते हैं किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए आपस में मिल करके। और इसका अंतिम भाग ये, गौतम स्वामी भगवान के पास आए, वंदना करी, और वंदना करके भगवान ने पूछा, भगवान ये जो शंख श्रावक है ये किस गति को प्राप्त होंगे? शंख श्रावक किस गति को प्राप्त होंगे? भगवान ने कहा यहां से ये देवलोक में जाएंगे, इस भाव के बाद कहां जाएंगे? देवलोक में। और वहां से इनका जन्म महाविद्या में होगा, और महाविद्या में साधु बनकर मोक्ष में जाएंगे। और प्यार से बोलो, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। ऐसे श्रावक थे भगवान के, जो इस तरह जन्म लेकर मोक्ष में जाए। ऐसी भावना आप भी भाव, हम भी मोक्ष को प्राप्त करें और अपने जीवन को हम भी धन्य और सफल बनाएं। और अब हम दूसरी बात करते हैं। और रविवार है, रविवार हमारा होता है, आई बात समझ में? चाहे मैं 11 बजे आऊँ, चाहे मैं 12 बजे आऊँ, चुपचाप बैठे रहो और सुनते रहो, हंस लिए सारे के सारे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। और बहनों, आपके सामने एक चर्चा चल रही थी विचारों की।
और मैंने उर्दू की 2 पंक्तियां इससे जोड़कर कही थी, गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी। आदमी के जब विचार गिरते हैं तो उसका पतन होता है, और जो इन विचारों को, ख्यालों को संभाल लेता है वो जीवन में संभल जाता है। एक ऐसा साधु जिसने अपने जीवन में इतना बड़ा काम किया कि शेर की गुफा पर जाकर चातुर्मास किया, कितनी बड़ी ऊंचाइयों को उसने छुआ। आखिर छोटी बात, साधारण बात तो नहीं थी। तब विचार और ख्याल संयम में थे, अब उसके विचार पतन की ओर है, इसलिए वह अब इतना दुखी भी हो रहा है। उसके दुख की बात क्या शब्दों में ढाली जाए और क्या बताई जाए, जो कुछ उसके साथ बीतने लग रहा है। राजा से कंबल मांग कर लाया तो छीन लिया। बेचारे ने वहां रोते हुए रात गुजारी। फिर थोड़ा अपने आप को संभाला। आदमी को कोशिश करनी चाहिए, फिर कोशिश करते हैं, क्या पता राजा दे ही दे, दोबारा भी दे दे। ये सोच करके दूसरे दिन वो साधु फिर राजधानी की ओर चल दिया। राजमहल, राज दरबार पहुंचा, राजा के सामने उपस्थित हुआ। महाराज, हाँ क्या बात है? आपने मुझे कंबल दिया था, फिर दे दिया, फिर वो मेरा कंबल चोरों ने छीन लिया। इसमें हम क्या करें? चोरों ने छीन लिया। आप तो दयालु हो, आप तो महान हो, दानी हो। मेरे को कंबल की बहुत ज़रूरत है। मैंने बताया था मेरे गुरु बीमार हैं, उनके लिए चाहिए, मुझे दोबारा एक कंबल दे दो। ऐसे थोड़ी होता है, जाकर खड़े हो और ये भी छीन लेंगे, फिर क्या करेगा? नहीं, इस बार मैं ध्यान रखूंगा, कंबल दे दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कंबल मिला करते। हाथ जोड़ के खड़ा, दुनिया हाथ जोड़ा करती, और अब वो हाथ जोड़ के खड़ा कर, एक कंबल दे दो, मेरे लिए नहीं, मेरे गुरु के लिए दे दो। राजा को दया आ गई, गिड़गिड़ा रहा है। चलो, सेवक से कहा, दे दो भाई, इसे कंबल और दे दो। एक कंबल और दे दिया। राजा बोला, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर नहीं आना यहां पर। अगर अब कोई घटना हो गई, फिर कभी यहां करो जैसे आज कर रहे हो। बोले नहीं जी, मैं सावधानी से जाऊंगा। लेकर वो चल पड़ा। और वो बड़ा सावधान है कि वहां उस रास्ते में तो मेरा कंबल छीन लिया था, अब क्या करना है। उसने इधर उधर पूछा, वे भारत जाने के रास्ते कौन कौन से जो सुरक्षित हों। किसी ने बताया भी यहां से अगर तुमने भारत जाना है सुरक्षित, तो ये वाला मार्ग है, यहां खूब लोग चलते हैं, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, फिर वहां, फिर इतना बड़ा चक्कर खा करके यूं होकर फिर जा करके तुम भारत पहुंचोगे, बहुत बड़ा चक्कर पड़ेगा। दूसरा रास्ता छोटा है। बोले ना ना, खतरनाक, मैं नहीं जाता हूं उस रास्ते से। दूर कितना ही हो, कितना ही दूर चलना पड़े, कितने भी कष्ट हो, जाना सुरक्षित रास्ते से। चलो बस, जैसे मर्जी। साधु कंबल लेके चल पड़ा। बहुत लंबा रास्ता है, उस रास्ते से अब जा रहा है। बरसातें भी कुछ अब हल्की हो गई, पहले वाली स्थिति नहीं रही। पहले भीगता हुआ आया था, अब जा रहा है। लंबा रास्ता है, चलता जा रहा है।
और सब ध्यान रखता, उसका पूरा ध्यान अपने कंबल में था। कहीं किसी तरह कोई व्यक्ति कोई बात किसी तरह न किसी से करता न किसी से मिलता है, अलग रहता है कंबल की सुरक्षा में। एक युवक ट्रेन में चढ़ा, जहां जगह मिल गई बैठ गया, सामने उसके एक और आदमी बैठा था। वो युवक ट्रेन चल पड़ी, बोला भाई साहब आप कहां जा रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं बताऊं। वो भी हैरान रह गया, बोले भाई साहब ऐसी क्या गलती होगी, आपने इतना गुस्सा किया कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊं? ना बताओ, आपकी मर्जी है कि आप कहां जा रहे हो, पर इतना गुस्से क्या है? गुस्से के बाद क्यों नहीं है? मैं बता दूं, मैं वाशिंगटन जाऊंगा। और तुमने क्या कहना है? मैंने भी वाशिंगटन जाना है। और फिर उसके बाद में तुम मेरे से पूछोगे वाशिंगटन में कहाँ जाओगे, फिर मैं बता दूंगा मैं वहां जाऊंगा। तुमको मेरे को वहीं जाना है। और फिर मैं कहूंगा, तुम पूछोगे तुम्हारा घर, और तुमने कहना है कि मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, एक रात तुम्हारे यहाँ बिता लूं। मैं इतना खतरा मोल नहीं लेता, मैं इतना खतरा मोल नहीं लेता, इसलिए मैं बताता ही नहीं। साधु बड़ा ध्यान से जा रहा है क्योंकि उसे पता है बड़ा खतरे का मामला है। चलता हुआ आखिर भारत पहुंच ही गया, और फिर चलता हुआ वह पाटलिपुत्र आ गया। मन के अंदर बड़ा उत्साह है, मन में बड़ी खुशी है, सफलता मिल गई उसको। कठिनाइयां तो बहुत देखी, मरते मरते भी बचा, लेकिन पहुंच गया, कोशा के द्वार पर भी पहुंच गया। दासी ने देखा, दासी ने आवाज दी, स्वामिनी स्वामिनी। हाँ क्या बात है? महाराज आए हैं। आ गया ये, चलो आई वो। और वो हंसते बोला, कोशा लगन ऐसी चीज होती देख लो, मैं नेपाल भी पहुंच गया और ले आया मैं कंबल, ले आया कंबल, मिल गया आपको बहुत मुश्किल से। क्यों, क्या बात हुई? बात क्या हुई? एक बार मिल गया था, रास्ते में चोरों ने छीन लिया, एक जगह डूबता डूबता बचा मैं वहां, लेकिन मन में लगन थे मेरे, मैंने तो जरूर से जरूर जाना था और मैं ले आया कंबल। या बड़ी हिम्मत करी आपने, वाह जी। कहाँ है कंबल? लो कंबल लाया हूं। बड़े उससे भेंट किया उसको, कोशा ने लिया, रख लिया। कोशा थोड़ा अंदर गई, पैर धो करके आई और बाहर आई, अपनी कुर्सी पे बैठकर कंबल लिया और रगड़ रगड़ के पांव पहुंचे उसने। पांव पहुंचे, उसकी तय तो खराब हो ही गई, लेकिन पांव रगड़ने से सलवटे भी आ गई, मैल भी लग गया। साधु को बड़ा गुस्सा आ रहा था, बोले इतनी अकल इसमें, बताओ हद हो गई। लाख रुपए जिसकी कीमत और इतनी मुश्किल से मैं लाया, इसने यही कदर करी लाख रुपए की चीज की। और दूसरी बात, मैं इतनी मुश्किलों से लाया, इसने यही कदर करी। रहा नहीं गया उसके ऊपर उससे। और साधु बोला, कोशा तुम हो तो इतने विदुषी, कलाविद, इतना कुछ जानती हो, पर ये तुमने किया क्या? क्या किया? ये कंबल इतना महंगा, लाख रुपए का, और मैं कितनी मुश्किलों से लाया, तुमने क्या तो मेरे प्रेम की कदर करी, क्या तुमने धन की कदर करी, और ये सारा खराब कर दिया तुमने। क्या खराब हो गया इसका? पांव रगड़े और फेंक दिया जहां कूड़ा डालते थे वहां। साधु देखता रह गया, बोला कुछ नहीं जाए, कहीं नाराज हो जाए, पर अपनी बात तो कह दी। कोशा बोले, देख सोच क्या रहे हो, मैंने कौन मूर्खता का काम किया है? मूर्ख तो तुम हो, मैं कैसे मूर्ख हूं? ये तो लाख रुपए का तो है, और तुम जिस संयम की पालना करते आ रहे हो उसकी कीमत पता है क्या? उसके 2 घड़ी का मोल देवता भी नहीं दे सकते। संयम का इतना बड़ा मोल है, और उसका तुमने क्या कर दिया? कर दिया ना खराब, मेरे मुंह में पड़ करके, और फिर रहो मारे मारे वहां नदियों में, नालों में, बरसात में, और इतनी दूर से चक्कर काट करके तुम आने लग रहे हो। मूर्ख तुम हो या मैं हूं? तुमने सोचा कभी कि मैं अपने संयम को ऐसे बर्बाद करने लग रहा हूं? ख्याल किया? किसी ने ठीक ही कहा था, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। ठोकर जो लगती है वो आदमी को होश में ला देती है।
सीधी सड़क हो, गाड़ी बेहताशा दौड़ती है, एक मोड़ आ जाए ड्राइवर की नींद टूट जाती है, एक मोड़ के ऊपर। उसने कहा मूर्ख तुम हो या मैं हूं? मैंने तो लाख रुपए का ही कंबल ऐसे खराब किया और तूने सारे जीवन की कमाई खराब कर दी। इतने दिनों से संयम पालन कर रहे थे, तुमने बताया था जो वहां शेर की गुफा पर तुम चातुर्मास कराए और यहां आकर तुम गिद्धड़ बन गए। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। देखो उस वीर को, उस बहादुर को जिसने मेरे यहाँ चातुर्मास किया और मुझे श्राविका बनाया, श्राविका के व्रत दिलाए और मैं धर्म का पालन करती हूँ। और एक तू है 5 महाव्रतों को धारण करके इतना पतन हो गया तेरा। याद रख, जो तेरी इच्छा है, भावना है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। या तो संभल जा, होश में आ जा और संयम को संभाल ले, और नहीं जाओ, उधर जाओ, निकल जाओ यहां से। नींद जैसे टूटी। मैं क्या सोच रहा था, मैं कहां पहुंच गया, क्या ये सब हुआ? एक बार धक्का लगा, लेकिन ठोकर ने नींद तोड़ दी। सोचकर फिर बोला, कोशा मैं क्षमा मांगता, मेरे से क्या क्षमा मांगनी है? क्षमा मांगो अपने गुरु से, क्षमा मांगो तुम अपने आत्मा से। सच है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मैं गलत रास्ते पर चला गया। कोशा, जब मैं आया तुम बहन थी, आज मेरी गुरु हो, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया। सच में मैं भटक गया, मैं गलत चला गया।